हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियर गेम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। थर्मोडायनामिक्स का सीक्वेंस वाइज ये है न्यूमेरिकल नंबर 35 और आज के इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही न्यूमेरिकल पढ़ने वाले। थोड़ा सा टफ है, अगेन ये स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है, पर स्टेट बोर्ड वाले अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर JEE मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग देख लीजिए ये वीडियो में ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ H2O एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है, आपके पास में 1 मोल ऑफ वाटर है, उस 1 मोल के वाटर को आपको क्या करना है 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जाहिर सी बात है 10 डिग्री सेल्सियस में जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, देन -10 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। बट ड्यूरिंग 10 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कई स्टेप से गुजरेगा। अब उस स्टेप में एक ऐसी भी स्टेप आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम भी अचीव होगा, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो हमें ये जो 10 डिग्री सेल्सियस के H2O लिक्विड को -10 डिग्री H2O सॉलिड में जो कन्वर्जन करना है, उस रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा हेजेस लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा, हालांकि उसके न्यूमेरिकल अभी तक के हुए नहीं है। स्टेप थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, चलो देखते हैं। कोशिश करना पड़ेगा, गलत हो गया तो गलत हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी तो सबसे पहला पॉइंट क्या, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ H2O। तो आपको क्या करना है, H2O लिक्विड लेना है जो कितना डिग्री सेल्सियस पर रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी ये गलत लिखा, 10 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। और ये H2O लिक्विड को आपको कन्वर्ट करना है H2O सॉलिड में, जो कि वो कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस पे। और ये रिएक्शन का डेल्टा H आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा, सोचने का नजरिया। ठीक है, तो ये है हमारा ना मेन रिएक्शन, उस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। बट ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है या फिर ट्रांजिशन जैसे हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो यहां पर देखिए मैं क्या लिखता हूं, स्टेप 1। मैंने न्यूमेरिकल अभी तक ये पूरा पढ़ा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वैल्यूज वैसे वैसे मिलते जाएगी। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये 10 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट -10 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा। सबसे पहले 10 डिग्री सेल्सियस से हमें उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाना होगा। देन 0 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड में पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें तब तक इंतजार करना होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखना होगा ताकि 0 डिग्री मेंटेन रहे और उस पर पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। देन हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से जो सॉलिड है वो और सख्त हो जाए -10 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए फिर 3 स्टेप्स में ये काम होने वाला है। क्या कि स्टेप 1 में H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड, सॉलिड तो नहीं बोल सकते हम, ये हो जाएगा H2O लिक्विड। ठीक है, H2O लिक्विड ही रहेगा, H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बस फर्क इतना है ये रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये रिएक्शन का डेल्टा H अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसे 1 नाम दे देंगे हम, क्योंकि पहले स्टेप है ना। तो H2O लिक्विड से H2O लिक्विड में ही कन्वर्ट हुआ 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपको क्या दिया है, ये जो फ्यूजन है, हाँ फ्यूजन तो वो नहीं होता है, फ्यूजन तो सॉलिड के लिए होता है ना, तो ठीक है वो वैल्यू तो हम लिख नहीं सकते, पर उसके लिए आपको देखिए एक लिक्विड में ये वैल्यू दिया है, लिक्विड के लिए, लिक्विड लिक्विड, समझ में आ रहा है? तो आप ये फ्यूजन की वैल्यू नहीं लिख सकते, वो सॉलिड के लिए होती है। बट ये देखिए ना, लिक्विड की वैल्यू दी है आपको, पर वो भी Cp दिया है। हाँ, तो डेल्टा H1 कैसे निकालेंगे? यस, उसके लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या, NCP del T। अच्छा,
इसका मतलब टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, बढ़िया है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो देखिए 1 मोल। सीपी कितना है स्टूडेंट्स, 75.3। बट मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। कितना, NCP-T2 माइनस T1। तो यहां पर ये है आपका T1, ये है आपका T2, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस T2 है एंड 10 डिग्री सेल्सियस आपका T1 है। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। N कितना है, 1 मोल है। Cp कितना दिया है आपको, 75.3। T2 कितना है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस। चलो ना, ठीक है ना। अभी क्या एक काम करते ना, आप उसे वैसे भी अगर उसे कन्वर्ट करेंगे ना केल्विन में, वो वैसे भी डिफरेंस वही आने वाला है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट सेल्सियस से कन्वर्ट कर लेना यार, क्यों उतना तकलीफ ले। ये 273 करेंगे आप, और ये कितना करेंगे 283, तो माइनस डिफरेंस वही आने वाला है। सो 0 माइनस 10 कितना होगा, 1 इंटू 75.3 इंटू माइनस 10, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस 75.3 यूनिट जूल। क्यों, सीपी का यूनिट देखिए यहां पर क्या है ना, जूल। तो हमारे पास में डेल्टा H1 का वैल्यू आ चुका है। सो दिस इज डेल्टा H1। क्लियर हुआ, समझ में आया, बढ़िया। ये हो गया आपका स्टेप 1। देन स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा, थोड़ा सा एंट्रेंस का भी पॉइंट है यहां पर। अब हमें H2O, वो जो लिक्विड है ना, ये H2O लिक्विड अभी हमें कन्वर्ट करना है H2O सॉलिड में, ठीक है। ये जो H2O लिक्विड है, अब ये किस डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। अरे यार ये ऐसे कैसे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, पूरी तरह से फ्रीज नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए, JEE नीट वाले लोग, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड, दे आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना लिक्विड होता है वाटर, उतना ही सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमें टेम्परेचर को उतना ही मेंटेन करके पूरे के पूरे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने का इंतजार करना है। समझ में आ गया ना अभी। तो H2O लिक्विड जब तक पूरी तरह से H2O सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है ना, हमें तब तक इसको ठंडा करते रहना, तब तक उसको वैसी टेम्परेचर मेंटेन करते हुए ना सॉलिड में कन्वर्ट होने देना है। अब ये हो गया फ्यूजन यानी सॉलिड, समझ में आ गया ना। तो इसका डेल्टा H2 पकड़ लेते हैं, दिया है कितना, 6.03 इंटू 10। अब ये किलो जूल में, तो किलो जूल में भाई तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, 6030 जूल। कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, जूल पर मोल रहेगा वो भी जूल पर मोल रहेगा, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। अब हमें स्टेप 3 लिखना है। मैं यहां पर लिखूंगा बट शायद आपको दिखाई ना दे, तो अभी क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमारे पास में स्टेप 1 आ गया ना। आप एक काम करिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, ये डेल्टा H2 है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेल्टा H2 भी मिल गया हमें, फटाफट ले लीजिए फटाफट। चलो बेहतर है, मैं यहाँ पर डेल्टा H1 का वैल्यू साइड में लिख कर रख देता हूँ ताकि हमें बाद में काम पड़े। 75.3। ओ हो, ये 10 है ना, माइनस साइन तो दे दिया, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, सॉरी, ये 753 जूल आ गया। ये डेल्टा H1 है, ठीक है, भूलिएगा मत। चलो डेल्टा H2 भी लिख कर रख देता हूँ ना, कितना है 6030 जूल, बढ़िया। चलिए अभी अब आएगा हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 3 यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, है ना, समय भी बचेगा। तो स्टेप 3 में अभी क्या करना होगा, सॉलिड तो बन गया, तो ये रहेगा आपका अभी सॉलिड। अगेन T1 यहाँ पर रहेगा कितना, ये रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, और ये H2O सॉलिड और बहुत अच्छे से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, बस टेम्परेचर का फर्क है -10 डिग्री सेल्सियस, -10, ठीक है ना। चलो बढ़िया,
हाँ ये कितना दिया है डेल्टा एच फ्यूज़न, डेल्टा एच फ्यूज़न यहाँ पर तो माइनस है ना क्योंकि फ्यूज़न का है, और यहाँ पर आप फ्रीज कर रहे हो तो माइनस में आएगा, ठीक है, -603, ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, थोड़ा सा भूल गए थे हम। चलो ठीक है, अभी इसे भी सॉल्व करें, इसे मैं मिटा रहा हूँ। कहाँ गया डस्टर, आइए डस्टर भाई। हाँ तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब यहाँ से और -10 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया तो ये डेल्टा एच 3 रहेगा, NCPDT यही फॉर्मूला आएगा, बस वैल्यूज अलग अलग आएगी, ठीक है। चलो मैं इसे भी मिटा देता हूँ, अभी हो गया ना काम, समझ में तो आ गया, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। हाँ सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स 1। इस स्टेप के लिए Cp, ये देखिए ना सॉलिड है ना, CpH2O सॉलिड जो पूरी तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, कितना है 36.8। T2 कितना है स्टूडेंट्स, -10 -0 क्या होगा, ठीक है ना, -10 ही होगा ना, तो -1 इंटू 36.8 यानी 36.8 इंटू -10 एंड हियर इट इज -368 यूनिट जूल। ये हो गया आपका डेल्टा H3, ठीक है। सो डेल्टा H3 भी आ गया, अब तो बड़ा आसान है, अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर डेल्टा H टोटल इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। आप ये तीनों का सम करेंगे तो भी फाइनल डेल्टा H आ जाएगा। कैसे आएगा, दूसरी मेथड भी बताऊंगा आपको मैं, देखिए कैसे। डेल्टा H1 का वैल्यू -753 प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू -6030 प्लस डेल्टा H3 का वैल्यू कितना आया -368, ठीक है। नाउ -753 -6030 -368, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। नाउ माइनस साइन वहीं पे रखिए, ब्रैकेट में निकलिए, ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस साइन कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा 753 प्लस 6030 प्लस 368, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन आपने बाहर निकाल दिया, माइनस साइन से सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा। अब सिंपली क्या करना है आपको, 6030 में 753 ऐड करना है एंड 368 ऐड करना है, बस 8 और 3 11 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 3 15 है ना 1, अब 7 और 3 10 और 1 11 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 1 5 1। So now final delta H will be 7151 यूनिट रहेगा जूल, बट ये किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा H हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर 7.151 किलो जूल, करेक्ट। चलो ये आ गया आपका इस न्यूमेरिकल का ये आंसर, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। हाँ बढ़िया, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लिए, बढ़िया। अभी देखिए दूसरा एक मेथड इसका, यानी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे जानने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, यही मेथड से परफेक्टली समझ में आ गया होगा आपको, बट फिर भी समझने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में वैसा लिखना मत, एग्जाम में ऐसा ही सॉल्व करना होगा इसे, ठीक है, बढ़िया, CBSE बोर्ड वाले। अब देखिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना था, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था H2O लिक्विड को H2O सॉलिड में, ठीक है ना, यही ट्रांसफॉर्मेशन था। टेम्परेचर का डिफरेंस क्या था, ये था 10 डिग्री सेल्सियस और ये था -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये H2O लिक्विड को 10 डिग्री सेल्सियस से H2O लिक्विड में ही कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर एक काम करते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिखते हैं, ये तो हमारी मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है। अब पहली रिएक्शन क्या होगी, H2O लिक्विड से हम इसे H2O लिक्विड में ही कन्वर्ट करेंगे, तो मान के चलिए इसका डेल्टा H1 आ जाएगा, जो भी रहेगा, ठीक है। चलो x पकड़ लेते हैं, है ना। अब ये कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, H2O जो लिक्विड है वो पूरी तरह से H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका डेल्टा H2 पकड़ लेते हैं y, ठीक है। तीसरा H2O जो सॉलिड आपने बनाया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यही H2O सॉलिड पूरी तरह से कन्वर्ट होना चाहिए ताकि ये -10 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरह से कंप्लीटली सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा,
ये रहेगा आपका डेल्टा H3 जो कि हम Z रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखिए आप ये तीनों को एडिशन करिए, तीनों को ऐड करिए। H2 सॉलिड लेफ्ट में, H2 सॉलिड राइट में, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। H2 लिक्विड लेफ्ट में, H2 लिक्विड राइट में, ये भी हो गया कैंसिल। क्या बचा है? H2O लिक्विड 10 डिग्री सेल्सियस टू H2O सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली यही तो आ रहा है इक्वेशन, ये हिजेस लॉ है, ठीक है। तो ये है आज के इस वीडियो का एक ही न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा दमदार था, मज़ेदार भी था, है ना। लगता है आपको कि समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है कमेंट सेक्शन दिया है, ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगा न्यूमेरिकल तो भी, और थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो भी, नहीं समझ में आया और आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, मेथड वही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।